तो सर सबसे पहले देखते हैं दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगस्त 9 पे बैठे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 क्लियर मंथ्स हैं आपके पास एग्जाम से पहले। डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पिछले 4 महीने से 2 महीने से जो पिछले फाउंडेशन क्लियर जिन्होंने किया, उन स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये एक हाई टाइम है। गाइज अगले 2 महीने में क्विकली अपना कोर्स रैप अप करो। लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन चलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। एंड दिस इज द वे टू अप्रोच दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। अब सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से करेजियस हैं, जिन्होंने आज ही फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा है और वो पूछ रहे हैं सर क्या दिसंबर में ग्रुप 1 दे सकते हैं। तो देखो भाई, माउंटेन बिल्कुल एवरेस्ट जैसी चढ़ाई वाला है, खतरनाक है, खतरों से लेस है, एकदम खतरों से शुमार है सारा का सारा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आज भी आप ग्रुप 1 की तैयारी करना शुरू करते हैं और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं, स्मार्टली वर्क से मेरा मतलब है ABC एनालिसिस करो चारों सब्जेक्ट का। चारों सब्जेक्ट में जो A और B कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको ज्यादा टाइम दो, C कैटेगरी के चैप्टर्स को बहुत कम टाइम दो। तो एक उम्मीद है कि हाँ ग्रुप 1 आपका क्वालिफाई हो सकता है दिसंबर 2023 में। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं, चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। यू हैव नथिंग टू लूज। जून 24 तो है ही ना भाई, जून 24 में तो अपना चकदे फट्टे करेंगे, लेकिन दिसंबर में भी चांस लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, 8 से 9 घंटे की रोज की पढ़ाई करने की क्षमता है, तो अनडाउटेडली आप एक चांस ले सकते हैं दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। सर आपका इस चांस के बारे में क्या ख्याल है? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर स्टूडेंट को आज CMA फाउंडेशन क्लियर करके 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करके अगर उसको दिसंबर में एक ग्रुप देने का मौका मिलता है तो जाना चाहिए सर। क्योंकि अगर राइट प्लानिंग करे, सही टाइम में सही चीज करे तो चीजें हो सकती है। आज सर अपन अगस्त में है, हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर 10 में एग्जाम है। तो अगर मैं सर अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, फिर मैं से आपने जैसे DT के लिए बारे बताया कि कुछ रेलिवेंट चैप्टर को हम ढंग से करके जाए तो चीजें होती है। तो जैसे कि सर मैं बताऊं, मैं अपने पर्टिकुलर लॉ के सब्जेक्ट की बात करूं तो 4 हिस्से हैं लॉ के सब्जेक्ट के: कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स। मैं सारे ही बच्चों को जो आज CMA फाउंडेशन क्लियर किए उनको बताना चाहता हूं, और साथ साथ में उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो आज फाउंडेशन क्लियर नहीं किए, जो दिसंबर में अपना एग्जाम देने वाले हैं। ये बात को नोट कर लेना अलग से, ये आपको एग्जाम के पहले और एग्जाम के दरमियान प्रिपरेशन करने में बहुत काम आएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको नहीं करके सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ न्यू सिलेबस में तो 40 मार्क्स का है, ओल्ड सिलेबस में वो 35 मार्क्स का है। उस पे डायरेक्टर वाला जो पोर्शन है ना, उसका भी ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट और अगर आपने डायरेक्टर कर लिया अच्छे से, 30 मार्क्स आपके यहां हो जाते हैं। एथिक्स वाली की अगर बात करूं, क्योंकि वो लॉ नहीं है, वहां पे आपको उसूल सिखाए जाते हैं, प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। वो न्यू सिलेबस में 10 मार्क्स का है, ओल्ड सिलेबस में भी आपका 10 मार्क्स का है, मतलब थोड़े बहुत वेरिएशन है। अगर आपने वो कर लिया तो आपके अगर देखोगे तो यहीं पे 40 मार्क्स कवर होते हैं। अब इसके बाद मैंने कॉर्पोरेट लॉ का तो सिर्फ डायरेक्टर की बात की आपसे, मैंने डायरेक्टर पकड़ा कॉर्पोरेट लॉ में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा। अब अगर मैं इंडस्ट्रियल लॉ की बात करूं तो फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस को मिला के अगेन आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। तो सर सिर्फ कुछ चंद चैप्टर करके मैंने आपको 50 मार्क की मार्किंग तो यही गिना दी। अब इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं, आप उसको समय बचा तो आप उसको अच्छे से करिए, नहीं तो एनीवेज मैं हर अटेम्प्ट में कोई रिवीजन सेशन लेके ही आता हूं, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हैं अगर टाइम नहीं बचा तो। इस तरीके से अगर आप स्मार्टली जाओगे तो आपका आराम से दिसंबर अटेम्प्ट में ये लॉ का पेपर तो निकल जाएगा। सेम मुझे लगता है सर ऐसे ही कुछ टैक्स की स्ट्रेटेजी आपके भी दिमाग में होगी सर। बिल्कुल सर, बताइए सर। तो बहुत सिंपल है सर, DT IDT 50-50 मार्क्स का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 50-50 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट्स हैं। बस आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा आपको मंत्र दे रहा हूं, दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, शॉर्टकट तरीका है एकदम सारे के सारे DT IDT पे काबू पाने का। DT के बस आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम करने हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस करना है और असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस करना है।
इन 6 चैप्टर्स में से पूरा 50 मार्क्स का डीटी का पेपर आपका कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिसमें से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा, वो छोड़ दीजिए या बहुत हल्के में करिए, एकदम रैप अप क्विकली रीडिंग टाइप का कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आपके 50 मार्क्स यहां पर सिक्योर हो गए सिर्फ 6 चैप्टर्स करने से। अब आ जाइए जीएसटी में। जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम और कॉम्पोजिशन लेवी। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और कॉम्पोजिशन लेवी। अगर ये चारों चैप्टर की वेटेज देखी जाए तो 30 मार्क्स इन चारों चैप्टर से कवर हो जाते हैं। फिर एक आप कस्टम्स एक्ट सही से कर लीजिए, जिसमें मात्र आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा कस्टम्स एक्ट करने में, और कस्टम्स एक्ट में आपके 5 मार्क्स और कवर हो गए। तो मतलब 40 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। अगर आपने ये ए बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स कर लिए तो इजीली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 80 to 85 मार्क्स ऑफ पेपर, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग डीटी एंड आईडीटी पेपर। करेक्ट सर। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जैसे दिसंबर अटेम्प्ट में जो भी दिसंबर में अपीयर होना चाहता है, डेफिनेटली दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्योंकि समय कम है तो डेफिनेटली निखिल सर और मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास थोड़ा कम प्रेफर करेंगे, राइट सर? क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने बचे बस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इन 3 महीनों में आपको सिलेबस खत्म करके आपको इसकी पढ़ाई भी करनी है। तो लाइव क्लास में ऐसा है कि आप बंद जाओगे 3 महीने, 3.5 महीने तो सिलेबस खत्म करने को होते हैं। तो मैं और निखिल सर आपको दोनों ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप आज सीएमए फाउंडेशन क्लियर किए हो, 17 तक रजिस्ट्रेशन करा लोगे और दिसंबर में अगर एग्जाम देना चाहते हो तो आप हमारे पास से, यानी कि या निखिल सर के पास से या मेरे पास से, हमारे पास चारों ही सब्जेक्ट की, डीटी आईडीटी निखिल सर का, लॉ मेरा, और बचे हुए 2 सब्जेक्ट की हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। आप इनका कॉम्बो बेस्ट प्राइस में अवेल करके सही प्लानर लेके आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली डाउट सपोर्ट नंबर मेरा भी मिलता है, एक्सक्लूसिवली डाउट सपोर्ट नंबर इनका भी मिलेगा, और रिमेनिंग जो 2 फैकल्टी है जो बहुत रेनाउंड फैकल्टी है हमारे साथ, उनका भी डाउट सपोर्ट नंबर मिलेगा, ताकि आपको रिकॉर्डेड बैच में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आपको डाउट सपोर्ट मिले। प्लानर हम आपको बता के देंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस क्रम में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लानर हम आपको बता के देंगे 3-4 ऑप्शन के साथ कि तू यार ये इसमें सेट हो रहा है तो ये कर ले, नहीं हो रहा है तो ये कर ले, नहीं हो रहा है तो ये, जो बेस्ट ऑप्टिमम प्लानर होगा आपके लिए, जिससे आप रिकॉर्डेड बैच लेके दिसंबर अटेम्प्ट को क्लियर कर सको। ये प्लानर चारों ही सब्जेक्ट का अलॉन्ग विद डीटी आईडीटी एंड लॉ का आपको प्लानर मिलेगा, जिससे आप ऑप्टिमम तरीके से अपने दिसंबर एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये बात हुई दिसंबर की। अगर मैं बात करूं जून वाले अटेम्प्ट की, जून 24 की, तो मैं बताना चाहता हूं मेरा और निखिल सर का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2 सब्जेक्ट्स ओनली, बिकॉज रिमेनिंग के जो 2 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, जैसे अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इसमें एज सच इतने बदलाव नहीं आते सर। तो जो आमतौर पर फैकल्टी है वो एकदम लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके, और मान लो कोई नए क्वेश्चंस आए तो उसकी अलग से सेपरेट लेटेस्ट रिकॉर्डिंग करके एक अच्छा कंपाइलर बना के रखे हुए हैं हमारे साथ जो 2 फैकल्टी हैं। तो जून के लिए निखिल सर का और मेरा दोनों का लाइव बैच आ रहा है। मेरा लाइव बैच रहेगा 16 अगस्त से, जिसका टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से लेके 10:45 तक रहेगा, और निखिल सर का भी लाइव बैच आ रहा है जिसकी जानकारी निखिल सर देंगे जून 24 के लिए। बताइए सर। तो लाइव बैच डीटी आईडीटी का 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 7 to 9 PM, लेट इवनिंग का टाइम रहेगा 7 to 9 PM। 2 घंटे का डेली बैच, 5 days a week क्लास होगी, और रेगुलर टेस्ट सीरीज उस बैच का एक स्पेशल हिस्सा होगा। हम लोग रेगुलरली टेस्ट करेंगे लाइव क्लास में। सीएमए स्टडी मैट, देखो सर का भी और मेरा भी, एक मैं आपको बहुत खासियत बताता हूं भाई, हम लोग सीएमए स्टडी मैट एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे आपके लिए, जिसका इंपॉर्टेंस क्या है। बोलोगे अरे सर और कोर्सेज में भी तो सेम होता है, सेक्शन तो सेम ही है। अरे हाँ, सेक्शन सेम है भाई, लॉ के भी सेक्शन सेम है, डायरेक्ट टैक्स के भी सेक्शन सेम है, लेकिन जिस डेप्थ में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है किसी और कोर्स में और जिस डेप्थ में पूछा जाता है हमारे कोर्स में, इन दोनों में होता है जमीन आसमान का डिफरेंस। तो मेरी भी और अर्जुन सर की एक कमिटमेंट हुई है आप सबके साथ, और ये कमिटमेंट कई सालों से है। हम लोग सीएमए का बैच एक्सक्लूसिव बनाएंगे, उसके अंदर कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स को नहीं हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई भी मर्जिंग नहीं होगी। आपका स्टडी मैट का शुरुआत का पहला अक्षर से लेकर आखिरी के आखिरी अक्षर तक, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरेटिकल पार्ट हमारे स्टडी मैट में जो हम लोग कंपाइल करते हैं उसमें होगा, और हमारी वीडियो लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा कवर्ड होगा।
ये खासियत है इस लाइव सेशन की। अच्छा, लाइव सेशन में आने के दो और आपको जबरदस्त बेनिफिट बताता हूं, ठीक है। लाइव सेशन में इंटरेक्शन जब टीचर के साथ होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर है वो बढ़ता है, क्योंकि आप लाइव जब आंसर देते हो और टीचर उस पर रिस्पॉन्ड करता है, बहुत मजा आता है सच्ची। एड्यूटेनमेंट बोलता हूं मैं इसको, एजुकेशन कंबाइंड विद एंटरटेनमेंट। हम लोग फन में ही चीजें सीख जाएंगे, हम लोग मस्ती मस्ती करते हुए ही सारी चीजें सीख जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे गाइज। आपको सुबह सुबह मन करेगा उठने का अर्जुन सर की क्लास लेने के लिए, और शाम को आपको जब आप टीवी देख रहे हो या फिर आप कोई अपना शाम को आराम से आलस में बैठे हो, तब आपको सडनली मन करेगा मेरी क्लास में आने का, तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट लेंथी बहुत ज्यादा हैं, आप इजीली कवर कर पाओगे। तो एक दो खासियत है हमारे लाइव सेशन की। सर का सेशन शुरू हो रहा है 16 अगस्त से, मेरा सेशन शुरू हो रहा है 11 अगस्त से, और आप ये लाइव सेशन इन दो सब्जेक्ट के लिए अवेल कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया, रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो दो बाकी सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, उनका लाइव सेशन नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, बट उनकी क्वालिटी की गारंटी सर भी लेते हैं और मैं भी लेता हूं, दोनों गारंटी लेते हैं। आपको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। डाउट उन टीचर्स के रिजर्व्ड स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप उनसे डायरेक्टली बात करोगे और डाउट आपके सारे रिजॉल्व होंगे। तो ऑनलाइन क्लासें लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चे मेरे से कहते हैं सर ऑफलाइन में समझ में आएगा, ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और उज्जवल घोष और अनुराज मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी लाइव में मौजूद हैं। अनुराज और उज्जवल, तुम जरा गाइड कर दो बच्चों को, तुम्हारे मैसेज क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अनुराज सिंह और उज्जवल घोष, प्लीज थोड़ा सा गाइड करो कि क्या लाइव बेहतर रहता है, क्या लाइव तुम दोनों ने ही अर्जुन सर का भी और मेरा भी लाइव लिया है, प्लीज गाइड करो कि लाइव सेशंस कैसे रहते हैं। तो सर अनुराज का, हाँ सर ने अनुराज का मैसेज पहले ही डिस्प्ले किया हुआ है। तो गाइज बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके सीनियर्स आपको वाउच करेंगे, ऑनलाइन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, चाहे रिकॉर्डेड लो चाहे लाइव एट होम लो।